हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ एरर्स। राइट। सो एरर्स मतलब ये एक तरह की त्रुटि होती है जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज में या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के दौरान जो भी हम एनालिसिस मेजरमेंट या फिर जो भी ऐसे वगैरह कर रहे होते हैं उसमें जो भी डिफरेंसेस आते हैं, जो एक्चुअल वैल्यू है वो जो ट्रू वैल्यू है, तो उस मतलब उसमें किस तरह, चाहे वो एरर मशीन की वजह से हो सकता है, चाहे वो ह्यूमन एरर हो सकता है या फिर किसी और तरह का मतलब खामी हो सकती है, त्रुटि हो सकती है। तो यह कहाँ कहाँ से इसके सोर्स हो सकते हैं और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, बेसिकली हम उसी पे आज डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ एरर्स। राइट। सो अ सोर्स ऑफ एरर रिफर्स टू एनी फैक्टर that can leads to inaccuracies or deviations in experimental results, analysis, or measurements. There may be different types of errors such as human errors, instrumental errors, or methodological errors. Right. तो कहने का मतलब जो सोर्स होते हैं वह कुछ इस तरह से होते हैं कि मतलब वो इनएक्यूरेसी, ये क्या चीज़, इनएक्यूरेसी और डेविएशंस ये क्रिएट करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में। ठीक है, अगर वो खामी है, वो त्रुटि हो रही है मेथड में या फिर जो भी प्रोसीडिंग्स है उसमें, तो वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में डेविएशन आएगा, उसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, एक्यूरेसी नहीं रहेगी, इनएक्यूरेसीज हम देख सकेंगे, है ना। तो यह मतलब प्रॉब्लम होता है। और दीज में भी डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग तरीके के एरर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन एरर, जो इंसानों के सही ना करने की वजह से जो त्रुटि आएगी, जो एरर होगा वो इंस्ट्रूमेंटल, कई बार मशीन ख़राब हो सकता है, चाहे वो यूवी आईआर मास एनएमआर या फिर कोई इक्विपमेंट्स वगैरह जो है वो ख़राब होगा, पीएच मीटर सही तरीके से कैलिब्रेट नहीं होगा या फिर, है ना, इस टाइप का। और मेथड, जो मेथड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा होगा या फिर वो मेथड एक्यूरेट नहीं होगा, है ना। तो ये सब चीज़ को हम देख के कर रहे होते हैं। सो नेक्स्ट है इसमें एक्यूरेसी। राइट। तो एक्यूरेसी क्या होता है? इट रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू और एक्सेप्टेड रिफरेंस वैल्यू। राइट। कितना क्लोज है, कितना पास है जो भी हमने मेजरमेंट किया किसी भी चीज़ का, किसी भी केमिकल कंपाउंड का। राइट। वह जो ट्रू वैल्यू है या फिर जो स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि मोनोग्राफ में दिया हुआ है या गाइडलाइंस के द्वारा या इंडियन फार्माकोपिया या डिफरेंट फार्माकोपिया के द्वारा जो दिया गया वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू, उसके कितने नज़दीक हम आ पा रहे हैं अपने द्वारा किए गए उस पर्टिकुलर मेजरमेंट में, उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। If a pharmaceutical lab is measuring the concentration of an active ingredient in a drug and the true concentration is for example 100 mg per ml, है ना। अगर कोई फार्मास्यूटिकल लैब किसी भी ड्रग के या फार्मूलेशंस के एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो मेडिसिन में, उसको अगर मतलब डिटरमाइन करता है और उसका जो ट्रू वैल्यू है, मतलब ट्रू वैल्यू और एक्सेप्टेड वैल्यू जो मोनोग्राफ में दिया हुआ है, स्टैंडर्ड वैल्यू बाय द डिफरेंट गवर्निंग एजेंसीज, है ना, तो वो मान लो 100 मिलीग्राम पर एमएल है। तो उस केस में यदि इफ़ लैब मेजर्स 99 मिलीग्राम पर एमएल, अगर वो मेजरमेंट करते हैं उस ड्रग का तो उनको मिलता है 99 मिलीग्राम पर एमएल, तो द रिजल्ट इज एक्यूरेट बिकॉज इट इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। जो रिजल्ट इस लैब के द्वारा मिला है जो कि 99 मिलीग्राम पर एमएल है, जो कि एक्यूरेट है क्योंकि यह 100 के बहुत नज़दीक है, जस्ट 1 मिलीग्राम का फ़र्क है, तो हम इसको एक्यूरेट बोल सकते हैं क्योंकि 100 मिलीग्राम पर एमएल ट्रू वैल्यू है और 99 मिलीग्राम पर एमएल उसका मेजर्ड वैल्यू है। तो वही चीज़ बोल रहा है, मेजर्ड वैल्यू इज नियर टू दी रिफरेंस वैल्यू और एक्सेप्टेड वैल्यू, है ना। लेकिन यदि एनदर लैब मेजर्स 80 मिलीग्राम पर एमएल, तो इट इज़ नॉट एक्यूरेट बिकॉज देर इज सिग्निफिकेंट डेविएशंस। अब कहाँ 80,
100 से कहाँ 80 और 100 से कहाँ 99, इसमें 1 मिलीग्राम का फ़र्क है, इसमें 20 मिलीग्राम का फ़र्क है। तो इसको एक्यूरेट नहीं बोला जा सकता, इट्स नॉट एक्यूरेट, इट्स अ सिग्निफिकेंट डेविएशन, मतलब बहुत ही नोटेबल डेविएशन यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिसीजन की, राइट। इट रिफर्स टू द कंसिस्टेंसी और रिपीटेबिलिटी of a set of measurements under the same conditions। ठीक है, मतलब जब किसी भी एनालिसिस को या टेस्ट को किया जाता है कई बार, है ना, सेट ऑफ मेजरमेंट उसी ही कंडीशन में, सेम कंडीशन में, तो उसमें कितना कंसिस्टेंसी देखा जा रहा है, कितना रिपीटेबिलिटी दे रहा है, हर बार वही वैल्यू समान आता है कि नहीं आता है ना। इट इंडिकेट्स हाउ क्लोजली मल्टीपल मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी एग्रीज विथ ईच अदर रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू का मतलब डिस्टेंस नहीं देखा जाता प्रिसीजन में। जब एक ही टेस्ट को बार बार किया जाता है तो वो हर बार का रिजल्ट कितना क्लोज है एक दूसरे से, है ना। हाउ क्लोजली द मल्टीपल मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी एग्रीज ईच अदर, है ना, एक दूसरे से, मतलब 99, 98, 97 ऐसा, है ना कि उसके ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज है, उस चीज़ को हम यहाँ पे नहीं ध्यान देते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझ पाएंगे हम लोग। अ लैब मेजरिंग सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ड्रग मल्टीपल टाइम्स, जैसे कि इफ लैब रिकॉर्ड्स 98 मिलीग्राम पर एम एल, 99 मिलीग्राम पर एम एल, 100 मिलीग्राम पर एम एल एंड 101 मिलीग्राम पर एम एल। तो इसमें हर बार जो मल्टीपल मेजरमेंट यहाँ पे हुआ है किसी लैब के द्वारा, तो उसमें एक ही मिलीग्राम का फर्क देखा गया, तो इट कंसिडर्ड प्रिसाइज बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। यहाँ पे हमने बोला था ना ईच अदर का वैल्यू, जो ईच अदर वैल्यू आर वेरी क्लोज, ऐसा नहीं कि 90 के बाद सीधा मतलब 100 है तो 10 का फर्क है, ऐसा नहीं, एक एक मिलीग्राम का हेयर एंड देयर फर्क देखा जा रहा है, तो दे आर कंसिडर्ड प्रिसाइज वैल्यू, ठीक है। लेकिन इफ लैब रिकॉर्ड्स 90 मिलीग्राम एंड 110 मिलीग्राम, 95 मिलीग्राम एंड इस तरह से अगर डिफरेंस देखा, 5 का डिफरेंस, 90, 95, फिर यहाँ पे है ना 10 का फर्क है, तो इसको बोलेंगे नॉट प्रिसाइज बिकॉज द डिफरेंस इज ह्यूज हियर, राइट। तो इसलिए हम इसको प्रिसाइज वैल्यू नहीं बोल पाएंगे। अब आता है थर्ड मेजर पॉइंट जिसको बोलते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है भाई, तो इसमें जब हम बात करेंगे, दीज आर डिजिट्स in a number that carry meaningful information about its precision, okay. This includes all the non-zero digits, any zero between them or any zero in decimal number। तो जैसे ये फिगर मतलब होता है नंबर, हम बोल सकते हैं, है ना, सिग्निफिकेंट फिगर, तो यह एक नंबर होते हैं जो कि हमको ये इंफॉर्मेशन देते हैं या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देते हैं कि प्रिसीजन में कितना डिफरेंसेस है। इट इंक्लूड ऑल, जो भी इसमें नॉन जीरो डिजिट है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 जो कि जीरो नहीं है, या फिर जीरो बिटवीन देम अगर उनके बीच में कोई जीरो है, और एनी जीरो इन डेसिमल नंबर, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब उसको हमको नोट करना होगा, कंसिडर करना होता है। एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं हम इसको। द नंबर 123.45 हैज़ अ 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3 दशमलव 4 एंड 5, है ना। तो ये पांचों के पांचों सिग्निफिकेंट नंबर हैं, सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन द नंबर 0.00456 हैज़ ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर, जो कि 5, 4, 5 और 6 ही है। ये 0 को हम नहीं लेंगे, जीरो नॉन जीरो डिजिट इसीलिए बोला गया था। 4, 5 एंड 6 ये 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे यहाँ पर।
उसी तरह से एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। द नंबर 1500 हैज़ टू सिग्निफिकेंट फिगर 1 एंड 5, क्योंकि ये दोनों जीरो है, ये दो ही नॉन जीरो नंबर हैं जो कि 1 और 5 है। इफ रिटर्न विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, बट इफ इट इज हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर 1500, 00 को भी सिग्निफिकेंट फिगर में अगर हम कंसिडर करते हैं, इफ रिटर्न एज 1500 पॉइंट, उसके बाद इधर कुछ और नंबर आएगा विद अ डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो उस दोनों में कंडीशन है कि कब वह सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे वही 4 हो जाता है ना। तो यह है आपका सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर्स, राइट। तो मतलब इसमें हम एक्यूरेसी, प्रिसीजन और सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जनरली डिस्कस करते हैं एज पर सिलेबस, है ना। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सोर्सेस जो भी इट मे बी डिफरेंट, राइट, और टाइप्स आल्सो डिपेंड ऑन द ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट एंड मेथड। तो यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहें तो खुद का नोट्स बना सकते हैं या इसी नोट से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।